Good morning, friends. Today we are going to learn very important topic of grammar, and that is ing. What is the significance of ing? Ing is always added only in the present tense verb, that is verb first form. Okay, ing is neither added at the end of the second form, that is called past tense verb, nor it is added at the end of past participle, that is called verb third form. Okay, so adding ing is the monopoly of verb फर्स्ट फॉर्म. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ing लगती है. ing इज नेवर एडेड in verb second form, and it is again never added in verb third form. It must be clear to everybody. Now the question arises, this verb first form ing does have only one function as a present continuous, past continuous, or future continuous, I mean continuous tense and progressive tense, or it does have another functions. So today we are going to learn three important topics in this single lecture, and one topic is continuous tense that we call progressive tense, and the second topic that we are going to learn in this single lecture, that is the significance of participles, especially present participle, and the third topic that we are going to learn in this single lecture is gerund. ओके, सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई तीन तरीके से कार्य करती है. इसके फंक्शन तीन होते हैं. ऐसा नहीं है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई देखा आपने समझा भाई ये तो जो है आपके कंटिन्यूस टेंस है. हो सकता है कंटिन्यूस टेंस ना हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा हो सकता है वहाँ पे जेरेंड एज ए नाउन काम कर रहा हो. लुक हियर कैसे ये यूज़ होगा. तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई तीन तरीके से काम करता है आपके पास. अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शंस एज ए वर्ब और व्हाट वी कॉल टेंस. पहला फंक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का होता है. ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है हमारी वर्ब, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है. ओके, इसे हम टेंस भी कहते हैं. द सेकंड फंक्शन ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज एज एन एडजेक्टिव. वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कई बार वर्ब की तरह यानी कि टेंस की तरह कार्य नहीं करता है, या फंक्शन नहीं करता है टेंस का, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच की अगर रेफरेंस में हम बात करें तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है कई बार आपके वर्ब की तरह कार्य नहीं करता है, बल्कि एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है. और कई बार जो है इसका फंक्शन होता है एज अ नाउन. तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऐसा नहीं है आपने देखा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, भैया ये तो प्रोग्रेसिव टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस है. नहीं, कई बार ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, कई बार ये नाउन भी हो सकता है. इफ इट इज वर्ब, ये वर्ब की तरह कार्य कर रहा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन इट विल बी ट्रीटेड एज टेंस. एंड इफ इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, इट विल बी ट्रीटेड एज present participle. And if it works as a noun, verb first form plus ing, अगर इसका फंक्शन नाउन का है, then it is called gerund. You already looked three functions of ing. ing works as a verb, ing works as an adjective, ing works as a noun. If it works, if ing works, verb first form ing, I mean, if verb first form ing acts as a verb, it will be treated as tense. Which tense? Continuous tense. You may write down here,
कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। वेदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इट डजंट मैटर। इट मीन्स इट विल बी certainly continuous tense or progressive tense if verb first form ing is acting as a verb. But if it is not functioning as a verb, but it is functioning as an adjective, it will be called present participle. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, वो टेंस या वर्ब नहीं कहलाएगा। एंड इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नाउन की तरह कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो वो जेरेंड कहलाएगा। नाउ लेट मी प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट टिप्स. Now the question arises, sir, how can we just identify that particular ing? We can see playing, there is a playing, or there is a word smiling, there is a word like swimming. अब हम पहचाने कैसे सर ये continuous tense है swimming, या ये swimming यहाँ पर adjective है present participle, या ये swimming यहाँ पर जो है gerund है as a noun? How can we identify? Our problem is this. Now let us solve this problem. Come on. Look at the keys. आपको मैं की दे रहा हूं मार्कर, इन कीज को लगाएंगे और आंसर्स निकाल लेंगे आप फटाक से। कैसे? अगर आपको ये जानना है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ये वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा डूइंग व्हाट। ये इसकी की है। जो भी आपका सेंटेंस है आईएनजी वाला, उस आईएनजी वाले सेंटेंस में आप जो है डूइंग व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा। अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे वो वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, उसका फंक्शन जो है टेंस का है और वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, इसकी की क्या है? एडजेक्टिव की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इसकी की हम दे रहे हैं आपको। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ, आगे आप नाउन और जोड़ दें इसमें, व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन, उस सेंटेंस के नाउन को यहां प्लेस करेंगे आप। जैसे x की वैल्यू 5 है तो 5 रखते हैं, ऐसे यहाँ नाउन की वैल्यू सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे आप। जिस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस के रूप में है आईएनजी, या ये जो है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, या ये जो है जेरेंड के रूप में है, इसका फंक्शन क्या है, तो आपको सेंटेंस का नाउन या प्लेस करना पड़ेगा नाउन की जगह, और उसके पहले व्हाट काइंड ऑफ करना पड़ेगा। इसका आंसर अगर आ रहा है तो दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल working as an adjective. Now, what is the key for gerund? Only what? तो these are three important keys. ये तीन अलग अलग मार्कर्स मैंने आपको दिए हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तीन तरीके से फंक्शन करती है। अगर आपको डूइंग व्हाट से आंसर आ रहा है तो आप कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में फंक्शन कर रही है। अगर व्हाट काइंड ऑफ और सेंटेंस का नाउन आप आगे रख देंगे, इसका आंसर आ रहा है तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यानी कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में व्हाट से आंसर आ रहा है तो आप कहेंगे ये जेरेंड की तरह कार्य कर रही है। यानी कि जेरेंड क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्किंग नॉट एज अ वर्ब बट वर्किंग एज अ नाउन, दैट इज जेरेंड। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्किंग, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव एंड नॉट एज ए कॉन्टिन्यूअस टेंस, that is present participle. Now let us discuss some examples.
Okay, number one. Look here. PT Usha is running. PT Usha is running. Number two. PT Usha is a running girl. And number three, PT Usha, I think you can't see it, the third one here, let me write down here. Running is not good for the knees. We already taken 3 sentences here. PT Usha is running. अब एक रनिंग आप यहाँ देखें, एक रनिंग तो यहाँ आया है, एक रनिंग आपके इसमें आया है सेकंड में, PT Usha इज अ रनिंग गर्ल, यहाँ पर भी रनिंग है. थर्ड सेंटेंस में देखें आप, रनिंग इज नॉट गुड फॉर द नीज, घुटनों के लिए दौड़ना अच्छा नहीं होता है, लिगामेंट्स पुअर होते हैं, तो रनिंग यहाँ पर भी है. अब आप अपनी कीज लगा लें. पहले सेंटेंस में देखें, PT Usha इज रनिंग, यहाँ पे की लगाएं, व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन से आंसर आ रहा है क्या? PT Usha इज रनिंग, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं नाउन, तो बट नेचुरल प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हो नहीं सकता ये, इसको तो कैंसिल करो. अब देखते हैं, देखा जेरेंड है क्या? PT Usha इज रनिंग व्हाट, PT Usha इज डूइंग व्हाट, तो डूइंग व्हाट का आंसर आ रहा है यहाँ पर. तो आप कहेंगे रनिंग जो है फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि डूइंग व्हाट से आंसर आ रहा है रनिंग का. लुक इन द सेकंड सेंटेंस, PT Usha इज ए रनिंग गर्ल. PT Usha एक दौड़ती हुई लड़की है, दौड़ने वाली लड़की है. देखा लगाएं आप डूइंग व्हाट से, PT Usha इज डूइंग व्हाट, नो आंसर. इट मीन्स ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस नहीं है. PT Usha इज व्हाट, ये भी कुछ नहीं है. तो PT Usha इज अ रनिंग गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, क्यों यहाँ नाउन है आपके पास गर्ल में, तो फॉर्मूला है व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन, तो नाउन की जगह आपने रख दिया गर्ल, तो आपकी इक्वेशन बनी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, PT Usha is a running girl. What kind of girl? The answer comes running. तो what kind of plus noun का आंसर आता है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing वाला, that is working as a present participle, that is working, functioning as an adjective. Now look in the third sentence. Running is not good for the knees. Running is not good for the knees. घुटनों के लिए दौड़ना अच्छा नहीं होता है. What is not good for the knees? The answer is running. तो यहाँ पे रनिंग जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह कार्य फंक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ रनिंग आपका नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है. इसलिए रनिंग इज नॉट गुड, इस सेंटेंस में रनिंग क्या है आपका? ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, देयरफॉर इट इज जेरेंड. Let us look some other examples clearly here. So this is gerund. नंबर थर्ड सेंटेंस में जेरेंड है हमारा. नंबर 2 सेंटेंस देखें, PT Usha इज अ रनिंग गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो इसमें रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. एंड PT Usha इज रनिंग डूइंग व्हाट, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. लुक सम अदर एग्जांपल्स. ये एक ही लेक्चर के अंदर आपके 3 टॉपिक्स हो रहे हैं. आपका जेरेंड भी कवर हो रहा है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कवर हो रहा है, और आपके कॉन्टिन्यूअस टेंसेस भी आपके कवर हो रहे हैं तीनों टाइमिंग में, प्रेजेंट टाइम में, सेकंड टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में. तो
कॉन्टिन्यूस टेंस नंबर 1 टॉपिक, नंबर 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 3 आपका जेरेंड। तीनों टॉपिक्स आपके एक सिंगल लेक्चर में यहाँ पर हो रहे हैं। देखें एक और सेंटेंस देखें आप, यस अंकिता is a swimming girl. अंकिता is a swimming girl, नंबर 1। नंबर 2 अंकिता does not like swimming, नंबर 3 अंकिता was swimming, yesterday. Look here, there are 3 sentences having ing. तीनों सेंटेंसेस में आपके पास में वर्ड है स्विमिंग। यहां पर भी स्विमिंग वर्ड है फर्स्ट, इसका फंक्शन अलग है। यहां पर भी स्विमिंग वर्ड है, इसका फंक्शन अलग है। यहां पर भी स्विमिंग वर्ड है, इसका फंक्शन अलग है। हम कीज लगाएंगे और देखेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। अंकिता इज अ स्विमिंग गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन, क्या फॉर्मूला था आपका, व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन। तो इस गिवन सेंटेंस में नाउन क्या है आपका, गर्ल। तो इस नाउन को रिप्लेस करके यहां क्या रखेंगे, गर्ल। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन है आपका व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, किस तरह की गर्ल है अंकिता। द आंसर इज कमिंग स्विमिंग गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, स्विमिंग गर्ल। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह फंक्शन हुआ इसका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस स्विमिंग इज वर्किंग फंक्शनिंग एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस, नंबर 2 अंकिता डज नॉट लाइक स्विमिंग। व्हाट इज नॉट बीइंग लाइक्ड, अंकिता इज लाइकिंग स्विमिंग, अंकिता इज नॉट लाइकिंग स्विमिंग। यहां पे स्विमिंग कैसे वर्क कर रहा है, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह। तो आपकी की लगाएंगे तो की में आंसर आ रहा है व्हाट से। अंकिता डज नॉट लाइक स्विमिंग, तो व्हाट इज नॉट लाइक्ड बाई अंकिता या व्हाट इज डिसलाइक्ड बाई अंकिता। द क्वेश्चन इज, द आंसर इज स्विमिंग। तो अंकिता क्या पसंद नहीं करती है, अंकिता आप कहेंगे कि वाटरमेलन पसंद नहीं करती है। वाटरमेलन क्या है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो वाटरमेलन को अगर रिप्लेस कर दें अपन स्विमिंग से, तो वाटरमेलन अगर आपका नाउन था तो स्विमिंग भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन। और जब ये स्विमिंग अगर नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है तो ये स्विमिंग क्या है आपका, जेरंड। इट इज जेरंड। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, की लगाएं आप, वॉट से आंसर निकालें। वॉट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, द आंसर इज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आई लाइक स्विमिंग, ये सब यहां पे स्विमिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग रही है, परंतु यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है बल्कि नाउन की तरह कर रहा है। इसलिए स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यहां पर स्विमिंग आपका जेरंड है, क्योंकि ये नाउन, जेरंड क्या होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज अ नाउन, दैट इज जेरंड। नंबर 3 अंकिता वॉज स्विमिंग यस्टरडे। डूइंग वॉट, क्या कर रही थी कल, स्विमिंग। इट मीन्स आप कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और टाइम देखना है तो हेल्पिंग वर्ब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका।
Okay, technically speaking, it will be called continuous tense in the past time. That commonly speaking we call past continuous, because tense and time both are different concepts. A.S. Hornby has rightly remarked in his book Modern Uses of Grammar, I think that is the book, the famous grammar book by Hornby, that already given, the Advanced Learner Dictionary by A.S. Hornby. That's Sam Hornby. He says tense and time both are different concepts, and tense and time must be studied separately. For example, if I say, I'm reaching Udaipur tomorrow. I'm reaching. Am reaching. The tense is continuous. Okay? I'm reaching Jaipur tomorrow, या उदयपुर tomorrow, या कोटा tomorrow, या बॉम्बे tomorrow, जो भी लेना चाहें आप. तो I'm reaching Delhi tomorrow. मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूं. I am reaching. टेंस तो इसमें क्या है? आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइम क्या है? कब पहुंच रहा हूं मैं? टुमारो. तो यहां पर इस सेंटेंस में आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, आपका अगर आप इसका देखें, आप इसका सिंटैक्टिकली आप इसका एनालिसिस करें, तो आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो में टेंस तो है आपका एम रीचिंग यानी कि कंटिन्यूअस, और टाइम क्या है? टुमारो पहुंचूंगा मैं कल. तो टाइम या फ्यूचर है. एक और आप देखें सेंटेंस, एक पैटर्न होता है, सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में उसका मीनिंग निकल के आता है. इट इज़ टाइम से जब बनाते हैं आप सेंटेंसेस, या इट इज़ हाई टाइम से बनाते हैं. इट्स हाई टाइम यू टुक ए वाइफ. अब उपयुक्त समय आ गया है, आप शादी कर लें, यह अर्थ है इसका प्रेजेंट में. पर इट्स हाई टाइम यू टुक, टेक नहीं बोला है मैंने, टुक. तो यहाँ टेंस तो पास्ट है, लेकिन टाइम क्या है? प्रेजेंट है. तो टेंस एंड टाइम बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट्स. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आपको बोलना पड़ेगा टेंसेस तो केवल 4 ही होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब ये टाइमिंग 3 है आपके पास में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? द डेफिनेशन ऑफ टेंस इज नथिंग, but listen carefully. A tense is simply an arrangement of words. शब्दों का जमावड़ा. A tense is simply an arrangement of words commanded by its verb. वर्ब को चेंज कीजिए आप, और टेंसेस चेंज होते चले जाएंगे. अब एक सेंटेंस देखें आप, आई प्ले क्रिकेट इन दिस स्टेडियम. यहाँ आई भी सेम है, प्ले को हम चेंज करेंगे अब वर्ब को, और टेंस चेंज होते चले जाएंगे. स्टेडियम भी सेम है, क्रिकेट भी सेम है. आई प्ले क्रिकेट इन दिस स्टेडियम, प्रेजेंट सिंपल टेंस. आई प्लेड क्रिकेट इन दिस स्टेडियम, बस मैंने प्ले का प्लेट किया है, पास्ट सिंपल टेंस. आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन दिस स्टेडियम, पास्ट कंटिन्यूअस. आई हैव प्लेड क्रिकेट इन दिस स्टेडियम. पूरा सेंटेंस सेम है, बस आपके वर्ब में चेंज आ रहा है. इसलिए डेफिनेशन बनी है आपकी. डेफिनेशन क्या है आपकी? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों को जमा दें, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स वर्ब. दैट इज द only possible definition of the tense. So tense and time both are different concepts and they must be studied separately. जब मैं लेक्चर लूँगा आपका एसएससी में, सीजीएल में, और इवन इन एमए प्रीवियस ग्रामर पेपर के अंदर जब लिटरेचर आप पढ़ेंगे एमए प्रीवियस का, उसमें आपका जो है फर्स्ट पेपर है फोनेटिक्स और ग्रामर, उसमें भी आपको टेंसेस आते हैं. तो आप देखेंगे, और सेपरेटली मैं आपको पढ़ाऊँगा टेंसेस. बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आपको पढ़ाए जाएंगे टेंसेस. अब पूछा ही जाता है कि व्हाट इज़ टेंस. जवाब देते हैं लोग टेंस 3 प्रकार के होते हैं. तो पूछा है मैंने व्हाट इज़ टेंस, व्हाट का मतलब होता है, आंसर करें डेफिनेशन. मैंने ये नहीं पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस. तो आंसर हो सकता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन वो फिर टेंस के नहीं है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो टाइम के टाइप्स है. तो टेंसेस के क्या हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है.
प्रेजेंट तो टाइम है और परफेक्ट टेंस है। तो आपको क्लैरिटी अगर देनी है अपनी स्पीच के अंदर तो आप बोलेंगे परफेक्ट टेंस इन द प्रेजेंट टाइम, जिसको कि आज कॉमनली आप बोल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जो है इसका पॉसिबल वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था टेंस और टाइम के बारे में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब टेंस का टॉपिक होगा। होपफुली यू एन्जॉयड ING। तो ING केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ING कभी नहीं लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी ING कभी नहीं लगती है। तो एडिंग ING इज द मोनोपोली ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको टेक्निकली? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वैसे ही नाम है, ये बोलचाल के हिसाब से इसका नाम है प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलचाल के हिसाब से इसका टेक्निकल नाम है पास्ट टेंस, और वर्ब थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके। और मेन वर्ब जो होती है ये भी बोलचाल की भाषा का नाम है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज है तो कॉमन आदमी की। टेक्निकली आप बोलेंगे मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का नाम है टेक्निकली, प्रॉपर नेम क्या है इसका? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, और आपका जो है ये जो मॉडल्स होते हैं इनको आप मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई आपको प्रेजेंट टेंस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। डिटेल में जब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तब मैं आपको वर्ब्स की कई वेराइटीज़ पढ़ाऊँगा। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इर्रेगुलर क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं, वीक वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बी टाइप वर्ब क्या होती हैं, बिकम टाइप वर्ब्स क्या होती हैं, ओके, स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस क्या होती है, सारी वैराइटीज वर्ब्स की हैं जो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज हमने आपको लेक्चर डिलीवर किया है ING के ऊपर। ING का मतलब देखते ही ये नहीं कहना है अपन को कि ING मतलब कंटिन्यूस टेंस, कंफ्यूज ना हो जल्दी से, क्योंकि ING हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता है, कई बार वो एडजेक्टिव भी होता है वर्ब ना होके। कंटिन्यूस टेंस में तो वर्ब की तरह होगा वो, और एडजेक्टिव होगा तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और नाउन होगा तो जेरेंड होगा। तो जल्दबाजी में आप कंपटीशन में बिल्कुल टिक मार्क ना करें, ऑप्शन में देखें पहले आप उसको। ये कीज़ मैंने दी हैं आपको, डूइंग व्हाट से आंसर निकल जाएगा तो आप कह देंगे ये वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, वर्ब का है, वर्ब का है तो ये कंटिन्यूस टेंस है। अगर वहाँ पे जो है व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन लगा लें आप तो ये एडजेक्टिव की तरह है, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह फंक्शन कर रहा है। और अगर व्हाट से ही आंसर निकल रहा है तो फिर आप कहेंगे ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING तो लग रहा है, लेकिन ये ING कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये नाउन है, और नाउन है तो इसका फंक्शन जेरेंड का है। तो जेरेंड आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज जेरेंड, तो जेरेंड कुछ भी नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, यानी कि प्ले प्लेइंग, स्विम स्विमिंग, स्माइल स्माइलिंग। पर ये आपके जो है कंटिन्यूस टेंस की तरह वर्क ना करे, फंक्शन ना करे, बल्कि इसका फंक्शन कैसे हो, नाउन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फंक्शनिंग एज अ नाउन इज सेड टू बी ए जेरेंड। तो जेरेंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING जिसका फंक्शन नाउन हो, दैट इज जेरेंड सिंपली। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING जिसका फंक्शन एडजेक्टिव हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING जिसका फंक्शन वर्ब हो, दैट इज कंटिन्यूस टेंस। ओके। सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन मैंने खोला हुआ है, आप उस कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करेंगे उसके अंदर, और जो है आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हर क्वेश्चन का जो है आपका जो है कमेंट आप करेंगे उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और आपकी प्रॉब्लम को एनी हाउ सॉल्व की जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे तो प्लीज़ एक काम करें, आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है आप जो है इसको लाइक भी कर लें, तो थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट मिलेगा हमें, और हम आपके लिए आगे भी और बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे। मैं सारे वीडियोस आपके लिए ऐसे लाने वाला हूँ जिसमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक भी वीडियो हमारा ऐसा नहीं आने वाला है जो नॉर्मल कॉमन टीचिंग वाला।
आप देखेंगे जितने भी वीडियोज़ हैं, कंटेंट बहुत रेयर रहेगा, सारा कंटेंट कॉम्पिटिटिव है. Hopefully you enjoyed this class, and we can meet in the next class. Till then, thanks. Have a nice day. Goodbye. See you again.